डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 12th मैथ पार्ट 4 चैप्टर 2 का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। 2.2 एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन देखिए 2.2 का, ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि 3 sin इनवर्स x इक्वल टू हमें लाना है sin इनवर्स 3x और क्या लाना है 4 sin x का क्यूब, ये लाना है। ये प्रूव करना। देखो, इसको लगाने का दो तरीका है, दोनों तरीका में जो अच्छा लगे लगा सकते हैं। पहले एक काम करते हैं, मैं मान लेता हूं कि हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया या राइट हैंड साइड ले लिया। क्या ले लिया? राइट हैंड साइड। हमने राइट हैंड साइड क्या लिया? sin इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब। अब ध्यान से देखो, ये देखने से क्या लगा कि x की जगह पर अगर कोई sin का फंक्शन रहता तो ये sin 3 थीटा का फार्मूला होता। तो हमने लेट कर लिया कि x इक्वल टू हमने ले लिया क्या? sin थीटा। तो ये देखो sin इनवर्स क्या होगा? 3 sin थीटा माइनस 4 sin के पावर क्यूब थीटा, ये हमने लिख लिया। अब ध्यान से देखो, ये sin 3 थीटा का फार्मूला है, तो हम इसको लिख सकते हैं sin इनवर्स। क्या लिख सकते हैं? sin 3 थीटा। और sin 3 थीटा लिख दिए तो ये sin से sin हट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा? 3 थीटा। और 3 थीटा को यहां से क्या लिख सकते हैं? sin इनवर्स x। तो देखो हमारा ये वैल्यू किसकी है? राइट हैंड साइड। तो हमारा राइट हैंड साइड और वैल्यू आ गई। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला पढ़े हैं, ट्राइगोनोमेट्री फार्मूला, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। sin 3 थीटा का अगर फार्मूला याद है तो x की जगह पे हम sin थीटा रख देंगे, तो ये sin 3 थीटा का बन जाएगा, जो कि मैंने बना दिया। और ये sin से sin हट गया, तो हमारा 3 थीटा बचा, ये हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरह सेकंड वाला आप कर लेंगे, cos 3 थीटा का है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बता मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 2 tan इनवर्स क्या है? 2/11। ठीक, सॉरी, tan इनवर्स 2/11 और क्या है? प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, ये है। अब इसको सॉल्व करो। देखो, अगर फार्मूला नहीं याद है और याद है तब तो याद है तो कर लेंगे, फार्मूला अगर नहीं याद है तो क्या करेंगे, इसको ध्यान देंगे। तो फार्मूला अगर नहीं याद है तब मैं बता रहा हूं, और याद है तब बता रहा हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब इसको सॉल्व करें तो tan इनवर्स आप फार्मूला तुरंत लिखेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x1। ठीक, अब यहाँ फार्मूला यूज करेंगे तो tan इनवर्स 2/11 और प्लस tan इनवर्स 7/24। तो यहां जोड़ेंगे प्लस 7/24 अपॉन नीचे होगा 1 माइनस 2/11 और 7/24। इसको सॉल्व करो तो tan इनवर्स, ये एलसीएम ले लो, तो ये एलसीएम होगा इन दोनों का 11 × 24, तो यहाँ 24 गुना 48 और प्लस ये होगा 77 और नीचे एलसीएम लेंगे तो 11 × 24 माइनस 40 बटा 11 × 24, ये कैंसिल आउट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा tan इनवर्स, जोड़ दीजिए 7 होगा 15, 7 4 11, एक बार ये होगा बटा में। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 250।
घटा देंगे तो tan इनवर्स कितना होगा 1/2। तो हमारा लेफ्ट वैल्यू राइट वैल्यू आ गया, यही प्रूव करना था। अगर मान लो कि फार्मूला याद ना हो, अगर फार्मूला नहीं याद है तो क्या करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे ऐसे कराते हैं। अगर फार्मूला नहीं याद है तो ध्यान से देखेंगे, एक को मान लो tan इनवर्स 2/11 को मान लो x और tan इनवर्स 7/24 को मान लो y। ठीक, तो इसका मतलब इसकी जगह पे x हो गया, इसकी जगह पे y, तो हमें निकालना है x प्लस, तो ध्यान से तो यहां से tan x की वैल्यू क्या है 2/11 हो जाएगी और यहां tan y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/24 हो जाएगी। तो यहां देखो ट्रायंगल बनाएंगे, तो ये x हो गया, तो ये 2 हो गया, ये 11 हो गया। ठीक, तो 11 121 और 2 गुना के 4, तो जोड़ देंगे तो 121 और 4 जोड़ेंगे तो 125, 11 121 125 होगा, तो 125 निकाल दीजिए, 25 5 5 अंदर 5 होगा। ठीक, पाइथागोरस इसको निकालेंगे तो क्या होगा, ये y है तो ये आपका 24 है, ये 7 है, तो 24 7 25 का होगा क्या 25 का लगभग। ठीक, तो ये होगा 121 25 सही है। 125 किसी का स्क्वायर 25 25 125 नहीं। अब यहां देखो यहां क्या है x प्लस y है, तो x प्लस y हमें लाना क्या है tan इनवर्स, तो हम यहां tan लगा देंगे। बात हम tan x प्लस y की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू tan x प्लस y। ठीक, तो यहां हो गया tan फार्मूला जाता है tan x प्लस y का tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, ये फार्मूला है। बोलिए, तो यहां देखिए इसकी अभी जरूरत नहीं थी निकालना, नहीं भी निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो यहां आपका हो जाएगा tan x की वैल्यू कितना है 2/11 प्लस tan y की वैल्यू 7/24 और 1 माइनस 2/11 into 7/24, इसको साफ साफ करेंगे तो 1/2 है, तो tan x प्लस y की वैल्यू आ, तो हमें x प्लस y की वैल्यू निकालना है, तो tan इनवर्स क्या होगा 1/2। ठीक, तो हमें x प्लस y क्योंकि हमने x की वैल्यू ली है y की वैल्यू ली, तो ये रख देंगे, तो tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, ये होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये फार्मूला से मैंने निकाला, ये विदाउट फार्मूला से हमने सॉल्व किया, तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखें, इसको निकालते हैं। अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर क्या है, इसको सॉल्व करें। अगला 2 tan इनवर्स, ठीक, इसको मैं बताते रहा हूं, हिंट कर दे रहा हूं, आप कर लेंगे। 2 tan इनवर्स 1/7 सॉरी 1/2 प्लस tan इनवर्स क्या है 1/7। अब देखो इक्वल टू जो, अब फार्मूला हमारा tan इनवर्स x और tan इनवर्स y है, प्लस यहां 2 लग गया, तो यहां 2 लग गया है, तो इसको हटाना पड़ेगा, 2 को हटाना पड़ेगा तभी हमारा सॉल्व होगा। तो एक बात बताओ, tan 2 थीटा का फार्मूला जानते हैं, उसी फार्मूले पे 2 tan इनवर्स x की वैल्यू होती है tan इनवर्स 2x1 x², ये फार्मूला होता है। 2 tan इनवर्स x बराबर ये होगा। अरे tan 2 थीटा का फार्मूला याद है ना, तो tan 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है tan 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, उसी पे आधारित है।
ठीक, यहाँ x कर दिए, यहाँ x ये टाइम को भेज दिएगा। ठीक, बात समझ में आ रही? ये आधारित, तो इसको पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्मूले से। तो इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दें, इसमें tan इनवर्स 2x, तो 2 into x के जगह पे 1/2 अपॉन 1 minus 1/4, आइए प्लस tan इनवर्स क्या है 1/7। अब यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल, ऊपर 1 बचा, ये 4 को 4 3 घटा दें, 3/4, 4 ऊपर चला जाएगा, tan इनवर्स हो गया प्लस tan इनवर्स 1/7। अब फार्मूला याद है तो फार्मूला से लगा सकते हैं, नहीं याद है तो ऐसे लगा सकते हैं। तो यहाँ हमने फार्मूला यूज किया tan इनवर्स, ये प्लस वाला है तो दोनों को जोड़ेंगे 4/3 प्लस 1/7 और दोनों का मल्टीप्लाई घटा देंगे किसमें से 1 में से। ठीक, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, सॉल्व कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स एलसीएम ले लीजिए 21, आइए होगा 7 के साथ 28, 3 एकम 3 बटा 4 7 3 21, 21 माइनस 4 बटा 21 कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स 8 3 11 21 बटा 21 में से 4 घटा देंगे 3 17 लाना क्या है हमें 31/17, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। अगर इसको बिना फार्मूला का सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? ठीक, तो हमने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में बिना फार्मूला का बताया है, कर लेंगे, तो आई होप कि कर लेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करता है, कहता है कि ये आपके पास tan इनवर्स √1 प्लस ax स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x है, x नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ सॉल्व करना है सिंपलेक्स फॉर्म में। एक बात बताओ, 1 प्लस x स्क्वायर √1, अगर मैं यहाँ tan रख दूं तो ये किसका बन जाएगा? तो यहाँ लिख सकते हैं tan इनवर्स √1 प्लस tan थीटा स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा tan थीटा। हमने क्या पुट किया कि x इक्वल टू tan थीटा, इसलिए पुट किया कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा sec स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, आइए बाहर निकलेगा, ये आपका नीचे क्या हो जाएगा tan थीटा। sec स्क्वायर थीटा जब बाहर निकलेगा तो sec थीटा माइनस 1 बटा tan थीटा हो जाएगा। sec थीटा को हम एक काम करते हैं, चेंज करते हैं sin का, तो tan इनवर्स ये देखो 1 बटा cos थीटा माइनस 1 बटा sin थीटा अपॉन cos। ठीक, तो इसका एलसीएम जब लेंगे तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा बचेगा, क्योंकि cos थीटा एलसीएम लेके कैंसिल करना। अब यहां ध्यान देंगे कि tan इनवर्स cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, खोल दीजिए, तो ये होता है 1 माइनस 2 sin इनवर्स थीटा बाई 2, ये होता है बटा में sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ये sin थीटा का 2 थीटा का फार्मूला आया, ऊपर लगा दी cos 2 थीटा और नीचे sin 2 थीटा का फार्मूला। तो ये देखो 1 से 1 कैंसिल, tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, ऊपर sin से sin कैंसिल, बचेगा sin थीटा बाई 2 और नीचे बचेगा cos थीटा बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, तो tan से tan हट गया, क्या बचा थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x। तो यहाँ tan इनवर्स x बाई 2, तो 1/2 tan इनवर्स x, ये इधर आएगा तो tan इनवर्स x होगा। तो ये आज का क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना।
थैंक यू।